गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मॉडर्न महिला कॉलेज सरायकेला खरसावां, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर फिफ्थ कोर 12 हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ झारखंड पेपर से झारखंड के पर्व त्योहारों को समझेंगे। देश के अन्य भागों की ही तरह झारखंड में भी मेला त्योहारों का विशेष महत्व था। यहाँ की जनजातियों तथा सदानों के पर्व त्योहारों में प्रायः एक रूपता थी, यद्यपि स्थानीय विभेद भी देखने को मिलते थे। इस क्षेत्र में संथालों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी उनके उत्सव त्योहारों में भी विविधता थी। संथाल समारोह सामूहिक थे। गांव का नायक भी सभी लोगों की ओर से व्रत रखता था, पूजा अर्चना भी वही करता था। आयोजित नृत्य संगीत में सभी भाग लेते थे। सभी पर्वों के लिए निर्धारित तिथियां थी, किंतु प्रत्येक गांव अपनी सुविधा के अनुसार इन विधियों में परिवर्तन कर सकता था। संथाली वर्ष आषाढ़ से प्रारंभ होता था, अतः इनके त्यौहार भी इसी मास से शुरू होते थे। एरोक, खड़िया, जापार, सोहरा, सकरात, भागसिम और वहाँ संथालों के प्रमुख त्यौहार थे। एरोक बीज बोने का त्यौहार था जो आषाढ़ में मनाया जाता था। जौहर थान में देवी देवताओं के नाम से मुर्गी की बलि दी जाती थी और बीज के बढ़िया से लगने के लिए प्रार्थना की जाती थी। इस अवसर पर सबों को प्रसाद के रूप में खिचड़ी बढ़ती थी। श्रावण मास में धान में हरियाली आ जाने पर हरियार पर्व मनाया जाता था। इस पर्व में भी अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती थी। अक्सर माह में जपार पर्व आता था। इसी प्रकार अन्य त्यौहार भी मनाए जाते थे। सोहराय के बाद पूस के अंतिम दिनों में साकरात का त्यौहार मनाया जाता था। पहला दिन गांव के आसपास की मछलियों, केकड़े, चूहों तथा अन्य पशुओं को पकड़ा जाता था, जिनकी बलि मनार, बुरु तथा पितरों को दी जाती थी तथा घर घर परिवार की कुशलता के लिए प्रार्थना की जाती थी। माघ मास में भागसिम का पर्व आता था। इसमें एक निश्चित दिन किसी जलाशय के पास देवी देवताओं के नाम मुर्गी की बलि दी जाती थी। संथालों का दूसरा महत्वपूर्ण पर्व बाहा फागुन मास में आता था। यह 3 दिनों का पर्व था। पहला दिन स्नान ध्यान था, दूसरा दिन धूप, दीप, सिंदूर, जल, धुआं, हरिया, महुआ इत्यादि देवी देवताओं से पूजा की जाती थी। तीसरा दिन नायके का चरण प्रक्षालन तथा बदले में शकुला फूलों की प्राप्ति का था। इसके बाद शुद्ध जल की होली खेली जाती थी। हो लोगों के 7 प्रमुख पर्व थे: माघी, बाहा, उमरी, होरो, जुमनान, कोलोम और बतौली। इनके अलावा हिंदुओं की देखा देखी छठ, दिवाली, दशहरा और चैती पर्व भी मनाए जाने लगे। झारखंड की प्रमुख जनजातियों में मुंडाओं के पर्व भी धर्म तथा कृषि से संबंध है। इनके पर्वों में सरहुर, कर्मा, सोहराई, बुरु, माघे तथा भागु प्रमुख थे। अप्रैल मास में मनाया जाने वाला सरहुर पर्व महत्वपूर्ण था। सरहुल वस्तुतः झारखंड की सभी जनजातियों का पर्व था, यद्यपि विभिन्न जातियों ने इसका अलग अलग नाम दे रखा था। जैसे उरांव इसे खट्टी तथा खड़िया जकोर कहते थे। स्पष्ट है कि पर्व जंगलों के प्रति जनजातियों के लगाव का पर्व था। यह सूर्य और पृथ्वी के मिलन का पर्व था। सूर्य की शक्ति अर्थात पुरुष का और पृथ्वी प्रकृति अथवा नारी की प्रतीक थी। इन दोनों की संतान मनुष्य को फसल की प्राप्ति के लिए की जाती थी। कुछ जनजातियों ने इसे होली, कुछ ने पोगोल तथा कुछ ने टुसु पर्व कहा। मुंडा समाज में सरहुल से संबंध कई दंत कथाएं प्रचलित थीं। कर्मा अथवा कर्मा पर्व मुंडा उरांव में समान रूप से लोकप्रिय था। भाद्र मास की एकादशी के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व कर्मा तथा धर्म भाइयों की कथा पर आधारित था। मुंडाओं में कर्मा पर्व की 2 श्रेणियां थीं: राजकर्म तथा देशकर्म। राजकर्म व्यक्तिगत रूप से घर आंगन में मनाया जाता था, जबकि देशकर्म गांव के अखड़ा में मनाया जाता था। करम पूजा से संबंध एक प्रमुख कथा भी थी। कन्याओं द्वारा एकादशी से 7, 5 अथवा 3 दिन पूर्व से ही बालू भरी टोकरी में कुत्थी, जौ आदि की जवा उगाने की प्रथा। इस टोकरी को एकादशी के दिन पूजा स्थल में रखा जाता था। जवा को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था। राजकर्म पारिवारिक पूजा थी, जबकि देशकर्म अखड़ा में गांव की सामूहिक पूजा थी। उरांव में कर्मा पर्व का रूप थोड़ा भिन्न था। एक अंडा रखकर पूजा की जाती थी। पूजोपरांत अंडे को उसी चावल के साथ सिद्ध
कर चढ़ाया जाता था और कुछ प्रसाद स्वरूप वितरित कर दिया जाता था। इस अवसर पर धान के खेत में शकुआ, सिंदूर अथवा मेला की डाली गाड़ी जाती थी। कर्मा की शाम साय जोत कही जाती थी। कर्मा पूजा आदिवासियों तथा सदानों में समान रूप से लोकप्रिय थी। छोटानागपुर के कुछ भागों में प्रत्येक तीसरे वर्ष बूढ़ी कर्मा मनाने की प्रथा थी। इसमें केवल वृद्धाएं भाग लेती थी। विशेषतः अकाल पड़ने पर स्पष्ट है कि सरूर की तरह कर्मा पूजा भी झारखंड की जनजातियों की एक प्रमुख पूजा थी। मुंडा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला अन्य पर्व था बुरु अथवा पर्वत पूजा। आंगन मास में सबसे पहले परांग बुरु की पूजा होती थी। प्रत्येक क्षेत्र का अपना मरांग बुरु था। जैसे रांची क्षेत्र के लोगों को सोना हाथों में हिंदू कैलाशवासी शिव की उपासना करते थे। माल पहाड़िया की तरह मुंडा भी माघे पर्व मनाते थे। इस अवसर पर जतरा का आयोजन होता था। सभी गांवों के लोग अपना अपना झंडा लेकर निकलते थे। इस तरह एक मेला का आयोजन हो जाता था। हरिया के अतिरिक्त पूरी तथा पकवान इस पर्व को मकर संक्रांति के रूप में मनाते थे। इसमें चूड़ा दही खाने की परिपाटी थी। उड़ाव की खरीदी पर्व अप्रैल में आता था। अच्छी फसल के लिए धन्यवाद ज्ञापन तथा नई फसल भरपूर होने की कामना का यह पर्व उपवास के साथ सरना में संपन्न होता था। सफ़ेद लाल मुर्गियों की बलि पाहन द्वारा चढ़ाई जाती थी। बाद में चावल के साथ इसकी मुरही पकाई जाती थी और प्रसाद के रूप में वितरित की जाती थी। माघी पूर्णिमा के दिन उड़ाव द्वारा मनाए जाने वाला शांडी पर्व संभवतः चंडी पूजा थी। इसमें स्त्रियां, कन्या तथा गर्भवती महिलाओं के परिवार के पुरुष भाग नहीं लेते थे। यह पर्व मुक्त युवकों का पर्व था। इसमें चांडी देवता को बकरा तथा सफ़ेद लाल मुर्गी की बलि दी जाती थी। बकरा तथा मुर्गियों का मांस चावल में मिश्रित कर पकाया जाता था। प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता था। मुख्यतः युवा वर्ग का पर्व होने के कारण यह आनंदोत्साह के रूप में मनाया जाता था। उरांव जनजाति की ख्याति जतरा के लिए भी थी। जतरा का आयोजन जेठ, आंगन तथा कार्तिक मास में होता था। इन महीनों में कृषि कार्य से मुक्ति होने के कारण जतरा के लिए स्वयं समय मिल जाता था। इस अवसर पर पाहन धर्मेश की पूजा करता था। नाच गान में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी शामिल होते थे। आंगन चतरा के समय का मांडर के निकट मुंड्रा मेला प्रसिद्ध था। झारखंड के पिछड़ी जनजातियों की चड़क पूजा अन्य पर्वों से सर्वथा भिन्न थी। शिवभूमि तथा मानभूमि क्षेत्र में इसका विशेष आयोजन होता था। इस पूजा में सारी रात गांव के लोग मंदिर के निकट एकत्रित होते थे और वहां एक मेला सा लग जाता था। गांव वालों का विश्वास था कि पूजा के दिन भोक्ता के शरीर में शिव शक्ति आ जाती थी। फलस्वरूप वह भीषण पीड़ा के बावजूद जिंदा बच जाता था। इस पूजा के दौरान भोक्ता की पीठ तथा बाह में लोहे की मोटी सुई से छेद कर एक रस्सी पार की जाती थी। इसी रस्सी के सहारे उसे 5 से 7 मीटर ऊंची लकड़ी के क्रॉस पर लटकाया जाता था। इस बीच उसकी पत्नी सिर पर पीतल के लोटे में पानी और आम पन्ना लिए खड़ी रहती थी। क्रॉस से उतर जाने पर भोक्ता को यही जल पिलाया जाता था। क्रॉस के नीचे 4 चक्के लगे होते थे जिनके सहारे भुट्टा के शरीर को एक वृत्त में घुमाया जाता था। क्रॉस पर लटका भुट्टा पैसे तथा मिठाइयाँ बांटता रहता था जिन्हें लोग प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते थे। क्रॉस को गांव में घुमाया जाता था और यह उन्हीं घरों के सामने ठहरता था जहां बलि चढ़ाने की तैयारी रहती थी। ऐसे घरों के सामने चबूतरे को गोबर से लिप कर तैयार रखा जाता था। खुट्टे में बंधे बकरे की बलि दी जाती थी। गाँव के प्राय 90% घरों में बलि की तैयारी रहती थी। अब शुरू होता है आग पर चलने का सिलसिला। भूमि पर 35-35 सेंटीमीटर की दूरी पर 16 सेंटीमीटर गड्ढे बनाए जाते थे। इन गड्ढे में अंगारे भरे जाते थे। भक्त इन्हीं अंगारों पर भक्ति भाव से चढ़ते थे। किसी के पैरों में छाले नहीं पड़ते थे। पलामू में इस विधि को आड़ खाड़ कहते थे। इस अवसर पर किसी भी जाति का भक्त यज्ञों पवित्र धारण कर सकता था। रात में भोक्ता निकटतम तालाब तक दीप लेकर जाते थे और स्नान करते थे। स्नान के बाद प्रमुख भोक्ता की शव यात्रा निकाली जाती थी। इसके लिए बांस की टिकटी बनाई थी जिनमें नीचे से कीलें लगी रहती थी। ये कीलें भोक्ता के शरीर में चुभती थी। शव को संपूर्ण ग्राम में घुमाकर मंदिर लाया जाता था। साथ साथ बांस तथा पारंपरिक हथियारों से लैस सैकड़ों ग्रामीण जलते थे। अनेक छठ व्रतियों की तरह तालाब में मंदिर तक पेट के बल दंडवत करते पहुँचते थे। मंदिर पहुँचकर चड़क पूजा का समापन होता था। ये थे झारखंड में आदिवासियों के कौन कौन से पर्व त्यौहार वे मनाते थे ये। तब धन्यवाद।